जय हिंद साथियों। चलिए आज क्लास 12 फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ें जिसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ये न्यू चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का। तो सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना को जान लेते हैं, फिर मानव नेत्र में ये जो हेडिंग हमने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि मानव नेत्र क्या होता है। देखिए, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। आप कहेंगे संवेदी प्रकाश, ये क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में कुल 5 संवेदी अंग है, ठीक। कितने संवेदी अंग है? 5। पहला आंख है। आंख क्या करता है? प्रकाश के द्वारा प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है कि इस चीज का प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क तक जाता है सिग्नल, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा चीज क्या है? नाक। नाक क्या है? गंध को हम सूंघते हैं, ठीक, सूंघते हैं और उससे हम अनुभव करते हैं कि कैसा महक रहा है, ठीक। और उसके बाद जीभ। जीभ क्या होता है? वो स्वाद चखता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। तो जीभ एक क्या है? ये भी एक संवेदी अंग है। कान क्या है? ये ध्वनि के द्वारा संवेदना उत्पन्न करके दिमाग को सिग्नल भेजता है। उसी और त्वचा जैसे गर्माहट या ठंडा हमें कैसे महसूस होती है? त्वचा से। जैसे ये लाइटर है, हमने जलाया और यहाँ पे गर्म है, तो हमको जब त्वचा पे ये लगा तो लगा हमको ये गर्म है, तो यहाँ से सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचा धड़ाक से ना, तो हमको लगा कि यहाँ पे गर्माहट है। तो कुल हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग है, जिसमें से एक क्या है? आंख है। आंख एक प्रकाश संवेदी अंग है, यानी प्रकाश के द्वारा संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक। ये रहा प्रकाश का ये रहा आंख का डायग्राम। सबसे बाहरी परत होता है दृढ़ पटल। सबसे बाहरी 3 लेयर होता है, 3 परत होता है। सबसे बाहरी परत होता है दृढ़ पटल, जो बाहरी आवरणों से आंख की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे धूल मिट्टी हमारे शरीर में पड़ जाता है तो अंदर ये जाने नहीं देता है, ठीक है। तो दृढ़ पटल, इसका काम क्या है? आंखों की सुरक्षा करना। इसके अंदर एक जो परत होती है जिसको कहते हैं ये कोरोइड। कोरोइड एक काले रंग की परत होती है जो दृढ़ पटल के अंदर होती है। कोरोइड के अंदर रेटिना होता है। रेटिना पारदर्शी झिल्ली होता है, पारदर्शी जिसे आर पार देखा जा सके, जैसे कांच या व्हाइट पॉलिथीन, ठीक है। ये क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी यानी आर पार देखा जा सके, इस पार से देखे तो उस पार की वस्तु दिखे। तो रेटिना क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसपे 2 बिंदु, पित्त बिंदु और अंध बिंदु होते हैं। पित्त बिंदु पे वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पित्त बिंदु पे वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये दिमाग को सिग्नल भेजता है, तो दिमाग अनुभव करके उस जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, उसको सीधा करके हमको बताता है, ठीक है। तो देखिए, मानव नेत्र में जो ये दृढ़ पटल होता है, ये जब आगे आता है तो ये ऐसे कर्व हो जाता है, जिसको कार्निया कहते हैं। कार्निया के ठीक अंदर जलीय द्रव्य भरा होता है, और जलीय द्रव्य में ही एक बिंदु होता है जिसको नेत्र तारा कहते हैं। आंख में देखेंगे ना तो एक व्हाइट रंग का होगा, फिर ब्लैक होगा, ब्लैक के अंदर एक छोटा सा ब्लैक बिंदु होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र तारा के ठीक पहले ये पश्चमाभी मांसपेशियां होती है जो नेत्र लेंस को समायोजित किए हुए रहती हैं, ठीक है। जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस ये द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल टाइप का होता है, और इसके अंदर कच्चाभ द्रव्य भरा होता है। ये जो कच्चाभ द्रव्य होता है ये नमकीन टाइप होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है ये जल के अपवर्तनांक के बराबर यानी 1.33 होता है। कच्चाभ द्रव्य का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जबकि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। तो हम पूरा समझ गए ये नेत्र लेंस की संरचना। अब सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र, समझ गए कि मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो हमको प्रकृति में रंगों की पहचान करने में मदद करती है। प्रतिबिंब कैसे बनता है मानव नेत्र में? यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु से एक किरण यहाँ से गई और एक किरण यहाँ से गई, और उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? वो किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। तो यहाँ से 2 किरणें गई और दोनों किरणें जाकर ये पित्त बिंदु पे मिल गई, और यहाँ पे वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ये पित्त बिंदु पे बन जाएगा, ठीक है।
तो हमने समझ गया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनने में हम लिख देंगे कि अनंत से आने वाली किरणें कार्निया से होते हुए जलीय द्रव्य से नेत्र तारा में पहुंचती है, नेत्र लेंस में, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात कचाप द्रव्य से होते हुए पित्त बिंदु पर मिलती है, जहां वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा चीज हम जानेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। नेत्र लेंस जो है तो उसमें भी फोकस दूरी होगा, हमने तो लेंस पढ़ा, उसकी फोकस दूरी होती है। नेत्र लेंस है तो उसकी भी फोकस दूरी होगी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, देखिए नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी, ये नेत्र लेंस है और रेटिना, इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक। फिर समंजन क्षमता, देखिए समंजन क्षमता क्या होती है। लेंस मानव नेत्र द्वारा, मानव नेत्र का जो लेंस है, मानव नेत्र का जो लेंस है उसके द्वारा फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने, मतलब फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो पूछ दिया नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो लिखेंगे नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। पास की वस्तु को देखना होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, दूर की वस्तु को देखना होगा तो फोकस दूरी बढ़ाना पड़ेगा। तो वही घटाने और बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं हम, समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता किसमें होती है, नेत्र लेंस में। यही फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो समंजन क्षमता को बढ़ा देगा, यानी फोकस दूरी को बढ़ा देगा। ठीक। और पास की वस्तु को देखना होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष यानी आंखों से जब कम दिखने लगता है या पास का वस्तु नहीं दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है, रंगों की पहचान हम नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कुल निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दिखने में ऐसा लग रहा है, बोलने में कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु न दिखे, पर ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जब मानव को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तु, यहाँ पे कोई पास में ही कोई वस्तु है, निकट की वस्तु दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। आप कहेंगे कि जी मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी कम कब होता है, जब मानव को पास की वस्तु देखना होता है और यहाँ पे हमको क्या दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दूर की वस्तु को हमको देखना है, दूर की वस्तु को देखने के लिए हमको फोकस दूरी बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोकस दूरी कम हो जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में फोकस से दूरी कम हो जा रहा है, तो कहाँ से दिखेगा। और दूसरा कारण है कि नेत्र का जो ये व्यास है, ये नेत्र के गोले का व्यास है, इसका बढ़ जाना। तो व्यास का बढ़ जाएगा तो रेटिना जो यहाँ पे है वो चला जाएगा यहाँ पे, रेटिना चला जाएगा यहाँ पे। भाई जब ये मानिए ये गोला है, इसका जब हम व्यास बढ़ाएंगे तो ये और बड़ा होगा। तो यहाँ पे मानिए रेटिना था, यहाँ पे रेटिना था, जब बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो रेटिना यहाँ पे था लेकिन रेटिना यहाँ पे हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि फोकस दूरी कम हो जाती है और रेटिना जो आँख का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है। इसके निवारण के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की खासियत क्या होती है, ये किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अवतल लेंस। कैसा लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से आएगी ये किरण, आएगी अवतल लेंस से फैल जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे चली जाएगी और चल के यहाँ पे ये रेटिना होगा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाएगी जिससे हमको स्पष्ट दिखने लगेगा। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। अवतल लेंस की खासियत क्या होती है, ये देखिए ये प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाई देता है, दूर का भी प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा दूर दिख रहा होगा, लेकिन जब ये अवतल लगाएंगे, अवतल लगाने पे क्या हो रहा है, दिख रहा है ना साफ। अवतल लगाने पे ये थोड़ा दूर दिख रहा होगा, ये
ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब अवतल लेंस लगाएंगे तो दूर दिखेगा। अवतल लेंस की पहचान क्या होती है, ये किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। तो यदि हमको दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका कारण क्या है कि फोकस दूरी का कम हो जाना या नेत्र के गोले का व्यास का बढ़ जाना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया अवतल लेंस। अवतल लेंस किरणों को फैला देगा और फैलाकर जो रेटिना यहाँ बाहर गया था वहीं पे दोनों किरणें मिल जाएगी और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक, इसमें दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जब मानव को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, कोई दूर ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है और पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु न दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं, हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष का कारण है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी कब बढ़ना चाहिए, जब वस्तु को दूर की वस्तु को देखना है। यहाँ पे वस्तु पास की वस्तु को देखना है और फोकस दूरी क्या हो जा रहा है, फोकस दूरी बढ़ जा रहा है, दिक्कत आ गया ना। दूसरी चीज, जो गोले का व्यास है ये कम हो गया, तो ये रेटिना यहाँ पे था, अब रेटिना यहाँ पे आ गया, लो दो समस्या आ गया। ठीक, तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, ये किरणों को फैलाती नहीं है, ये किरणों को एक जगह मिलाती है। तो हमने उत्तल लेंस लिया तो किरण ऐसे आई, समांतर किरणें, दो समांतर किरणें आई और यहाँ से इस नेत्र लेंस में आई और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात यहाँ रेटिना यहाँ था, यहाँ पे मिल गई, तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमको बन गया। ठीक है, फिर आ गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जब मनुष्य को ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना पास की वस्तु से साफ दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना पास की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण साफ है, आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो ये पक्ष मावी मांसपेशियां होती है ये दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष मनुष्य के आंखों में आ जाता है। इसके लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए, इसलिए अखबार बूढ़े लोग पढ़ते होंगे तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे अखबार, और दूर कोई वस्तु देखना होता है तो ऐसे देखते हैं, कहीं कि ऊपरा लगा होता है अवतल लेंस और नीचे वाला लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो दूर की वस्तु देखना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और पास की वस्तु अखबार पढ़ना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, फिर आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है, जैसे ये जानते हैं ना कि क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक, तो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। जब व्यक्ति को एक ही बार में क्षैतिज पे रखी कोई वस्तु, ठीक, क्षैतिज पे रखी वस्तु और ऊर्ध्वाधर पे रखी कोई वस्तु, क्षैतिज पे रखी वस्तु और ऊर्ध्वाधर पे रखी कोई वस्तु एक ही बार में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता में क्या होता है कि हमको अबिंदुकता में ये जो कार्निया होती है ये पूर्णतः गोलाकार ऐसे कर्व टाइप में नहीं होती है, या तो पूरा सीधी हो जाती होगी या तो पूरा ऐसे झुक जाती होगी। तो कार्निया का गड़बड़ाने से ये अबिंदुकता का दोष आ जाता है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं पे रखी दो वस्तुओं को हम एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकते। अबिंदुकता के लिए हम कैसा लेंस लगाएंगे, चश्मे में बेलनाकार। अंतिम हेडिंग है वर्णांता, तो ये कलर विजन। देखते हैं आर्मी या पुलिस में जब भर्ती होता है तो आंखों का जांच होता है, ठीक, तो उसमें एक से चार्ट दे देंगे सब, और उसमें बूंदी बूंदी टाइप होगा, उसमें कुछ अंक या कोई चित्र दिखा होगा, वो आंख पे जल्दी चढ़ता नहीं है, दिखता नहीं है वास्तव में क्या लिखा है, उसी को कलर विजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण यही है कि ये माता पिता के डीएनए से होता है कि यदि आपके पिताजी को माताजी को है तो आपको भी हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है,
इसका कारण क्या है कि इसमें शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है। आंख में एक शंक्वाकार कोशिकाएं होती है, उसी की कमी के कारण ये वरानता यानी कलर विजन का रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज और होती है कि नेत्र की दूर बिंदु और निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिसपे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिख सके यानी स्पष्ट दिख सके। कोई भी वस्तु है कितनी कम से कम दूरी पर उसको रखे कि साफ साफ दिख सके, तो उसके लिए स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर माना गया। यहाँ से मानिए यहाँ पे आंख है और ये रहा 25 सेंटीमीटर, यहाँ आंख है और यहाँ वस्तु है, तो एक स्वस्थ मनुष्य इसको स्पष्ट देख सकता है इस वस्तु को। ठीक, यहाँ पे आंख है और मानिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, तो वो मानव उसको स्पष्ट देख सकता है। लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो ब्लर होने लगेगा, साफ नहीं दिखेगा। और दूर बिंदु क्या होता है, वह अधिकतम दूरी जहाँ पे मनुष्य स्पष्ट देख सके, तो वो स्पष्ट देख सके, अनंत होता है, वो अनंत दूर से दूर आप देख सकते हैं। तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत, और निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक बार रिवीजन कर ले पूरा। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो रंगों की पहचान कराता है हमको। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अनंत से आने वाली किरणें कार्निया से होते हुए जली द्रव्य से नेत्र लेंस में जाती है, जहाँ से अपवर्तन के पश्चात कचाप द्रव्य से होते हुए रेटिना पर मिलती है, जिससे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और ये उल्टा प्रतिबिंब प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में जाता है, जिसको मस्तिष्क अनुभव के आधार पे सीधा करके दिखाता है। ठीक, फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी होती है और ये परिवर्तनशील होती है, मतलब घटती और बढ़ती है। जैसे पास की वस्तु को देखना होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, और दूर की वस्तु को देखना होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। क्या, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। फिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाता है और गोले का आंख के गोले का व्यास बढ़ जाता है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देता। इसमें क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है या जो आंख के गोले का व्यास है वो कम हो जाता है, इसका दूर दृष्टि दोष का कारण। इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। फिर जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में ना पास की वस्तु साफ दिखाई देता है ना दूर की वस्तु दिखाई साफ देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आदमी वृद्ध हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो ये पश्चमाभी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए हम चश्मे में अवतल उत्तर दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपर उत्तल लेंस लगा होता है और नीचे अवतल लेंस लगा होता है। ठीक, फिर अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है, हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं पे दो वस्तुओं रखी होती है जिसको एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जिसको अबिंदुकता कहते हैं। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये वरानता जिसको कलर विजन कहते हैं, ये क्यों होता है, इसमें शंक्वाकार कोशिकाएं होती है, जिसके शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण ये कलर विजन होता है। और इसमें क्या होता है, हम रंगों की पहचान सही से नहीं कर पाते हैं, रंग हमको साफ साफ नहीं दिख पाता है। कोई डिफरेंट कलर का एक ही में रंग होगा और उसमें कुछ लिखा होगा तो हम साफ नहीं देख पाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं, ये जन्मजात रोग है। तो इस प्रकार हम मानव नेत्र के बारे में पूरा ये लेक्चर रहा। इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम उसका डाउट वीडियो के अन्य वीडियो में बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।